बिग बॉस में जब आप आते हैं तो आप कुछ भी नहीं सोच सकते, आप या तो आप सब कुछ सोच सकते हैं। मुझे वहाँ पे लिटरली जुगाड़ करना पड़ेगा कि कौन वहाँ पे अच्छा खाना बना रहा है ताकि मैं उससे थोड़ी फ्रेंडशिप कर सकूं, ताकि एटलीस्ट मेरा खाना पीना थोड़ा सॉर्ट हो जाए। धमाल होगा, कमाल होगा, धोती फाड़ के रुमाल होगा, सब कुछ ही आप देख पाएंगे। रितेश ने कहीं पे भी अगर मुझे कुछ बोला या कुछ समझाया तो मैं सुनूंगी, क्योंकि होस्ट उसी के लिए है कि अगर कंटेस्टेंट कहीं पे गलत जा रहे हैं या सही नहीं दिख रहे तो आई थिंक उनका वो काम है आके आपको बताए, तो आई विल टेक इट पॉजिटिवली। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हर चीज़ पे लड़ाई होने वाली है। आई थिंक मिस्टर राज ठाकरे, आई थिंक वो एक सही पर्सनालिटी है ऐसे शो को होस्ट करने के लिए, क्योंकि वो खुद भी बहुत दमदार है, बहुत ही बेबाक है, मराठी में बात करते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। एंड आई एम श्योर बहुत लोग उनसे डरेंगे भी। रितेश, मैंने उनके साथ मूवी की है ग्रेट ग्रैंड मस्ती, तो हमारा एक अच्छा बॉन्ड रहा है, मैं उन्हें जानती हूँ। हाय गाइस, दिस इज सोनाली राउत एंड यू आर वाचिंग बज़ूका चैनल। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका। जैसे कि आपको पता है, बिग बॉस हिंदी हो या मराठी, ड्रामा और कंट्रोवर्सी तो दोनों जगह ही मिलती है हमें देखने। जैसे आप सभी को पता है कि बिग बॉस मराठी सीजन 6 आ चुका है। हमारे साथ आज कोई और नहीं, सोनाली। सबसे पहले तो स्वागत है आपका बज़ूका में। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कितना प्रिपेयर किया है सीजन 6 के लिए। और कहते हैं ना, जब हम बिग बॉस में जाते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होता है। तो सोनाली ने अपने आप को कितना प्रिपेयर किया है? जी, जब मुझे ये सीज़न आया तब मैंने बोला व्हाई नॉट, क्योंकि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। और मुझे एंडमोला कलर्स ने पूछा, क्योंकि मैंने उनके साथ ऑलरेडी बिग बॉस हिंदी किया है, तो उन्होंने जब मुझे मराठी के लिए पूछा तो आई वाज सुपर एक्साइटेड। और मैंने एक ब्रेक ले भी लिया था रियलिटी शो से, तो आई थिंक अभी उतनी मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि मैं एक और रियलिटी शो कर सकती हूँ, और वो है बिग बॉस ही, जो मेरा हम सबका फेवरेट शो है एंड इट्स नंबर 1 रियलिटी शो ऑल्सो। तो या मेंटली अभी प्रिपेयर तो किया है। अब जाने ही वाले हैं, समंदर में कूदे ही है तो स्विम भी कर ही लेंगे। यस, बट जैसे कि जब भी बिग बॉस आता है और आपने ऑलरेडी किया हुआ है, कोई ऐसी एक चीज़ जो बिग बॉस में आपने 8 में किया था और वो आप इसमें नहीं दोहराना चाहते हो, वो क्या होगी? आई थिंक लेड बैक एटीट्यूड जो था, और मैं बहुत सारी चीज़ें बोलती नहीं थी वहाँ पे, मतलब छोड़ देती थी। तो आई थिंक इस बार मैं अगर कुछ दिखेगा या कुछ होगा, मैं ऑब्वियसली वॉइस आउट करूँगी काफ़ी चीज़ें। ओके। जब ये ऑफर आया आपको, आप काफ़ी टाइम से कोई भी रियलिटी शो नहीं कर रहे थे, क्यों सोचा कि इस बार सीजन 6 करना चाहिए? ऊपर से आपने रितेश के साथ काम भी किया है और वो ही होस्ट कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू हैव टू से? मैंने इसलिए रियलिटी शो नहीं किया क्योंकि जब आप एक बार बिग बॉस कर लेते हो आप थोड़ा सा चिल मारते हो, क्योंकि अगर आपने वो शो कर लिया तो आपने सब कुछ ही कर लिया। और जो बाकी के शोज़ है, मैं इतनी एडवेंचरस तो हो नहीं, खतरों के खिलाड़ी है, फिर अभी काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ हो रहे हैं। मे बी आई थिंक इस शो के बाद मैं आई विल टेक अप अनदर रियलिटी शो, क्योंकि अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग शोज़ आ भी रहे हैं। एंड विथ रितेश, मैंने उनके साथ मूवी की है ग्रेट ग्रैंड मस्ती, तो हमारा एक अच्छा बॉन्ड रहा है, मैं उन्हें जानती हूँ। बहुत ही स्वीट है, बहुत ही अच्छे हैं, और महाराष्ट्रन भी है, और इस टाइम वो होस्ट बन के आ रहे हैं मेरे साथ। आई एम श्योर मैं भी उनके लिए एक्साइटेड हूँ और वो भी मेरे लिए एक्साइटेड होंगे। वाओ। पिछला सीजन जब था, काफ़ी लोगों का ऐसा था कि मे बी वो प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा रितेश सर को, बट कहीं ना कहीं द वे फैंस ने उन्हें प्यार किया और एज एन होस्ट एक्सेप्ट किया। जब आपने देखा होगा पिछला सीजन, आपने 5 वॉच किया था, और आपको कैसा लगा उनकी होस्टिंग और द वे लोग उन्होंने होस्ट किया और लोगों ने प्यार दिया? क्या कहना चाहोगे आप? आई थिंक रितेश देशमुख बहुत अच्छे कलाकार है, बहुत अच्छे इंसान भी है, काफ़ी अच्छे एंटरटेनर भी है। तो आई थिंक क्योंकि उनकी इमेज थोड़े कॉमेडी और वो सब है, तो आई थिंक उन्होंने एक डिफरेंट इमेज दिखाया, वो है बिग बॉस मराठी में। और उन्होंने जो होस्ट किया, आई थिंक थोड़ा सा सीरियस जोन उन्होंने दिखाया, जो आई थिंक लोगों को काफ़ी पसंद है, और वो काफ़ी डिफरेंट भी है। तो आई थिंक सो व्हाई नॉट ब्रिंग इट ऑन। आई थिंक रितेश इज़ डूइंग प्रीटी वेल, एंड आई एम श्योर वो और भी आगे जाके बिग बॉस सीजन होस्ट करे। बट कहीं ना कहीं वो डर है कि मतलब अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी या कुछ हुआ तो उनका जो एक सॉफ्ट साइड है वो कहीं ना कहीं एंगर में भी बदल सकता है, या वो थोड़ी चिल्लाते हुए भी नजर आ सकते हैं। आई थिंक बिग बॉस में जब आप आते हैं तो आप कुछ भी नहीं सोच सकते, आप या तो आप सब कुछ सोच सकते हैं। अब एक्सट्रीम शो ही इतना एक्सट्रीम है तो कुछ भी हो सकता है,
मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे ब्लंडर करूँगी या मेरी क्या गलतियाँ होंगी या मैं सही हूँ गलत हूँ, वो तो मैंने ऑडियंस पे छोड़ा है। और अगर रितेश ने कहीं पे भी अगर मुझे कुछ बोला या कुछ समझाया तो मैं सुनूंगी, क्योंकि होस्ट उसी के लिए है कि अगर कंटेस्टेंट कहीं पे गलत जा रहे हैं या सही नहीं दिख रहे तो आई थिंक उनका वो काम है आके आपको बताए, तो आई विल टेक इट पॉजिटिवली। बट यू नो अगर आप बिग बॉस के घर के अंदर जाते हो तो कहीं ना कहीं या तो एक लव एंगल, ऐसी चीज़ें आजकल बहुत कॉमन हो गई है जो आपको दिखाना पड़ता है लास्ट तक बने रहने के लिए। बट मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर ऐसा कुछ लव एंगल अगर देखने मिला तो आप इसमें हो इंटरेस्टेड, या आप अपना ओन अकेले गेम खेलोगे वहाँ पर? मुझे नहीं पता मेरे कंटेस्टेंट कौन है, और मुझे नहीं पता सच्ची का कि कंटेस्टेंट्स कौन रहेंगे। घर में तो कुछ होता नहीं है करने के लिए बिग बॉस के घर में, और कोई इंटरेस्टिंग है तो वाई नॉट, फ्रेंडशिप देखेंगे, फन एलिमेंट देखेंगे, और बहुत अच्छे हैं तो वाई नॉट यू नो आगे भी दोस्ती बढ़ाएंगे। तो या मैं कोई प्लान के साथ नहीं जा रही हूँ, लेकिन आप सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो बिग बॉस के घर में। यू नो बट जैसे ही बिग बॉस आता है तो खाने पे मुद्दा होता है, सारी चीज़ों पे, सिर्फ खाने पे नहीं, अगर देखा जाए तो छोटी छोटी चीज़ों पे हो। करेक्ट, यस। तो इन सारी चीज़ों को कैसे आपने प्रिपेयर किया है इन सब चीज़ों के लिए? देखिए मैं तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हर चीज़ पे लड़ाई होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे आप जब इतने स्ट्रेंजर्स के साथ रहते हैं, सबकी अलग अलग आदतें रहती है, अलग अलग एक्सपेक्टेशंस रहती है। कोई दिन का आदमी है, कोई रात का है, किसी का मूड है, किसी का मूड नहीं है, कोई किसी को समझ में आ रहा है, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो इतने अलग अलग जब लोग एक साथ रहते हैं तो वो एक सर्कस ही रहता है, वो बेसिकली सर्कस में एक जंगल बन जाता है। तो आई थिंक मेरी कोई स्ट्रैटेजी तो है नहीं कि मैं कैसे हैंडल करूँगी, बट यू नो आई विल गो विद द फ्लो, जो जैसे होगा देख लेंगे। ओके, वेल खाना बनाना कितना सीखा है आपने और क्या बनाओगे? आपका फेवरेट क्या है जो अगर कभी मौका मिले तो आप कौन सा खाना, मतलब कौन सा डिश बनाना पसंद करोगे? मुझे खाना बिल्कुल नहीं आता है बनाने के लिए, और इसके लिए मुझे ऑल द बेस्ट बोलिए। मुझे वहाँ पे लिटरली जुगाड़ करना पड़ेगा कि कौन वहाँ पे अच्छा खाना बना रहा है, ताकि मैं उससे थोड़ी फ्रेंडशिप कर सकूँ, ताकि एटलीस्ट मेरा खाना पीना थोड़ा सॉर्ट हो जाए। और आई थिंक मुझे चाय बनाने आती है, मैं भी चाय पिला के सबको खुश करूँ, और नहीं भी तो ठीक है वो पिलाए। ग्रेट। बट यू नो बिग बॉस के अंदर जाते कहीं ना कहीं एक हमें साथी चाहिए ही होता है, तो आप एक ग्रुप में रहोगे या इंडिविजुअल हम आपको देख सकते हैं घर के अंदर? आई थिंक बिग बॉस गेम एक इंडिविजुअल यू नो पर्सनालिटी का गेम है। बेसिकली आप ग्रुप में रहो, इंडिविजुअल रहो, ये तो आपकी स्ट्रैटेजी है। कुछ लोग ग्रुप में खेलते हैं, कुछ लोग ग्रुप के यू नो सोलो प्लेयर रहते हैं। आई थिंक जिसमें जितना दम है, अगर आप लीडर हो के आपने ग्रुप बनाया है तो वो भी चलता है, क्योंकि मोस्टली आई थिंक लीडर्स ही विनर बनते हैं। तो अगर आप ग्रुप का पार्ट हो और आप किसी को फॉलो कर रहे हो देन थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इफ़ यू आर अ लीडर देन नो प्रॉब्लम, गो अहेड। बट यू नो अगर एक चीज़ जो सोनाली के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ, जो उन्होंने अभी वो जाएंगे तो यहाँ पे छोड़ के जाएंगे, और एक चीज़ जो अपने अंदर एक चीज़ लेके जाएंगे तो वो क्या होगी? आई थिंक मैं यहाँ पे अपना आई थिंक जो मैं बहुत काम रहती हूँ वो थोड़ा अशांति उधर होने वाली है। जो मेरी कामनेस है वो थोड़ी आई थिंक मैं इधर ही छोड़ के जाऊँगी, और मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि काम मैं इतनी काम नहीं रहूँगी। आई थिंक वो एक चीज़ छूटेगी वहाँ जाके। आई नो मैं बहुत जिटरी रहूँगी। ओके, सबसे पहले आपने किसे ये बात शेयर की थी जब आप बिग बॉस 6 में जाने का आपने डिसाइड किया था? सबसे पहले आपने किससे कहा था? मैंने अपने पहले तो मॉम से बात की थी, और मॉम तो एज यूजुअल मॉम ने बोला ड्रामा, मॉम ने बोला फिर से। फिर मैंने अपनी बहनों को भी बताया, और मेरी नीसेस बहुत एक्साइटेड है। इनफैक्ट मुझे आई हैव 4 नीसेस, तो उन्हें पता चला है कि मैं बिग बॉस पे जा रही हूँ, और उन्होंने बोला, और वो सारे अमेरिका रहते हैं, तो उन्होंने बोला चलो अभी हमें अभी मौका मिल गया बिग बॉस मराठी देखने का। वाओ, वेल अगर मैं बात करूँ कि रितेश सर तो पिछले सीजन में आए थे, बट अगर आपके हिसाब से अगर आपको होस्ट वाइज किसी एक को देखना था तो वो कौन होता? आई थिंक मैंने अभी किसी ने मुझे सवाल पूछा था और मैंने कहा था आई थिंक मिस्टर राज ठाकरे। आई थिंक वो एक सही यू नो पर्सनालिटी है ऐसे शो को होस्ट करने के लिए, क्योंकि वो खुद भी बहुत दमदार है, बहुत ही बेबाक है, मराठी में बात करते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, एंड आई एम श्योर बहुत लोग उनसे डरेंगे भी। बट यू नो मोस्टली जैसे अभी मैंने सुना था, आपने एक चीज़ कहा था कि अगर आप हिंदी करते हो तो बहुत मुश्किल होता है कि आपको मराठी में या किसी चीज़ों में मिलना, कोई ऑफ़र आना। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये
क्यों आपने स्टेटमेंट कहा था? क्योंकि मैं खुद मराठी हूँ और मुझे एक्चुअली कुछ तो मराठी कम्युनिटी के लिए करना था। और मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि बीइंग एन आर्टिस्ट आप मराठी इतना अच्छा बात करते हो, आप कुछ मराठी में क्यों नहीं करते हो? मराठी मूवीज़ इतनी अच्छी चल रही है, मराठी गाने इतने अच्छे चल रहे हैं, इतने अच्छे शो टीवी शोज़ सक्सेसफुल भी है काफ़ी सारे मराठी चैनल पे। तो आई थिंक जब मुझे मौका मिला तो आई थिंक मैं अपना मराठी साइड और अपना मराठापन बाहर निकालूंगी और या सो आई एम एक्साइटेड। वेल अगर बात करें मराठी मुलगी की तो ऑफ कोर्स घर के अंदर कितना धमाल मचाने वाले हो आप अकेले इंडिविजुअल? आई थिंक मैं मराठी मुलगी आई थिंक मैं धमाल आई थिंक सब कुछ होगा, धमाल होगा, कमाल होगा धोती फाड़ के रुमाल होगा सब कुछ ही आप देख पाएंगे। इंटेंशन तो वही है, लेकिन सबसे पहले एंटरटेनमेंट फैक्टर तो वो मैं सबसे पहले रखूँगी। ओके, सो लास्टली जो आपके इतने प्यारे फैंस हैं जिन्होंने इतना प्यार दिया, ऑफ कोर्स बिग बॉस में भी दिया था और अभी आप मराठी में भी जा रहे हो, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि गाइस मैं इस साल बिग बॉस मराठी पे हूँ, सीज़न 6 में मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए और मुझे वोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मुझे सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ वोट फॉर मी जियो हॉटस्टार ऐप पे और लव यू एंड हैप्पी 2026। थैंक यू सो मच, थैंक यू।